जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 9th में राजीव प्रकाशन की बुक से जो हम लोग मैथ की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 के सवालों को करेंगे। इसकी प्रीवियस के वीडियो में हम लोग जो है 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो 2.1 में सारे कॉन्सेप्ट को भी आपको हम बता चुके हैं, तो इसीलिए आपसे यही कहेंगे कि आप लोग 2.1 को जरूर देख लीजिए अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखी है तो। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में जो है उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाले हैं। जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, सुनो। क्वेश्चन हमारे पास पहला क्या है, पहला है हमारे पास 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और हमारे पास ये मान है कि x बराबर 0 है और x बराबर -1 है और हमारे पास x बराबर 2 है। इनका कहना है निम्नलिखित पर बहुपद के मान आप लोग ज्ञात कीजिए। देखो x बराबर ये मान रखकर हम लोग बहुपदों के मान जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। हाँ, तो बहुपद के मान हम लोग ज्ञात करेंगे। पहला काम हमारे पास क्या है, जहां जहां x है वहां वहां 0 रखो। तो ये 5 और इंटू 0 कर दो, -4 और इंटू 0 कर दो और +3। 0 के साथ अगर किसी संख्या से हम लोग गुणा करते हैं ना तो उसको 0 ही लिखते हैं। ये बीच क्या हो जाएगा हमारे पास 0 + 3। 0 में कुछ भी जोड़ दो घटा दो, संख्या वही रहेगी, है ना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है x बराबर -1 रखते हैं। तो x बराबर -1 पर, तो जहां जहां x है वहां वहां हम लोग -1 रखेंगे। जहां जहां x है वहां वहां हम लोग क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो रखो -1, तो 5 इंटू -1 और -4 इंटू -1 का स्क्वायर +3। 5 का गुणा -1 में करेंगे तो ये -5 हो जाएगा, और ये 4 और 1 का वर्ग एक ही होता है तो +3। अब यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस, जब भी समान चिन्ह हो ना, बराबर चिन्ह हो, जोड़ दिया करो हमेशा। तो ये बराबर चिन्ह की वजह से इनको जोड़ेंगे और चिन्ह माइनस का ही रखेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, उसके पास माइनस चिन्ह है, और +3। अब अगर अलग अलग चिन्ह हो तो उन्हें घटाते हैं, तो एक माइनस और एक प्लस है तो अलग अलग चिन्ह है, इन्हें घटाएंगे। तो 9 से 3 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -6। अब -6 क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और 9 जो है ये अधिक है और इसके पास माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब की बार हम लोग x बराबर 2 रखेंगे। तो x बराबर 2 पर देखो, तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 माइनस ये 4 और लिखना 2 का वर्ग और +3। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 -4 इंटू 2 का वर्ग क्या होता है 4 +3। तो 10 -4 दूनी 8 +3, 10 और 3 जोड़ दो, 10 3 13 -8, ये घटा दो तो हमारे पास क्या जाएगा 5। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, हाँ। अब देखिए आप लोग, रुक जाओ, इसमें आपकी बुक में आंसर क्या है, 3 -6 और -3 है, कहीं कुछ छोड़ दिया क्या हम लोगों ने। तो x बराबर 2 ही है। ठीक है, एक बार रीचेक कर लेते हैं हम। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, हाँ, और ये 3। ठीक है, नहीं, 4 दूनी 8 कैसे, 4 चौको 16, यहाँ पर गलती कर गए, 4 चौको 16। ठीक, ये 4 गुणा करेंगे, 4 चौको 16 और 10 3 13 -16। ठीक, तो 13 से 16 घटा देंगे -3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हमारे पास 2 में क्या है कि P0 P1 और P2 के मान को ज्ञात करो। P0 निकाल लो, P2 को निकालो और P1 को भी निकालो। चलो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये है P बॉय, और P बॉय बराबर बॉय स्क्वायर माइनस बॉय +1। अब हम लोग इसमें ना हर एक कंडीशन में सब कुछ निकालेंगे, समझना। सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, पहला काम है कि हम लोग P के जगह P, अब बॉय के जगह हम लोग लिखेंगे 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 का वर्ग और 0 + 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 भाई 0 0 भाई 1 ही बचेगा। अब P1 निकाल लो, तो जब P1 निकालेंगे तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1 लिखो, तो 1 का स्क्वायर -1 + 1,
तो P1 बराबर ये 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो P1 का मान क्या है हमारे पास 1। अब हमारे पास P2 हमें चाहिए, तो P2 जहाँ जहाँ P है जहाँ जहाँ Y है वहाँ वहाँ आप लोग आपकी बार 2 रख लो, क्या रख लो 2, तो यहाँ पर क्या रखोगे 2 का वर्ग, ठीक, और माइनस 2 प्लस 1, तो P2 बराबर 2 का वर्ग है 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 5, 5 से 2 घटा दो 3, तो P2 बराबर हमारे पास 3। तो देखो तीनों आंसर हम लोगों ने निकाल लिए, ठीक, एक ये आंसर, एक ये आंसर और एक आपके पास ये आंसर है। हाँ, अब देखो आप लोग इसी के सेकेंड पार्ट को, इसी के सेकेंड पार्ट को, सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, सेकेंड पार्ट में है कि Pt बराबर 2 प्लस टी, Pt बराबर 2 प्लस टी, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, माइनस टी क्यूब। अब जहाँ जहाँ टी है ना वहाँ वहाँ एक बार 0 रखोगे, एक बार 1 रखोगे, एक बार 2 रख लोगे, तो सबसे पहले 0 रख लो, ठीक, क्या रखोगे 0। जब 0 रखेंगे कहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 0 कर दो, तो 2 प्लस ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 बचेगा यहाँ पर। अब की बार आप लोग 1 रख लो, कहाँ रखोगे 1, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 1 रखोगे, तो यहाँ पर P1 जब रखेंगे मतलब जहाँ यहाँ पर T है ना, तो T का मान हम लोगों ने 1 रखा है, तो जहाँ जहाँ हम लोग T देखेंगे वहाँ वहाँ 1 रख देंगे, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का वर्ग और 1 की घात 3, तो P1 बराबर 2 और प्लस 1 3, और 2 और 1 की घात कुछ भी हो रहेगा एक ही, तो प्लस 2 और ये माइनस 1, 1 की घात कुछ भी हो रखोगे एक ही आप, 3 2 5 से 1 घटा दो 4, तो P1 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब P2 निकाल लो, P2 को निकालो आप लोग, तो P2 को कैसे निकालेंगे, P2 को निकालेंगे जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ 2 रख दो, तो 2 प्लस 2 2, और इस T की जगह भी हम लोग क्या रख देंगे 2, और इस 2 को लिखेंगे T की जगह 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और माइनस 2 की घात 3, तो P2 2 और 2 ये 2 और 2 4, ये 2 इंटू 2 की घात 2 का मतलब 4 और माइनस 2 की घात 3 का मतलब 8, ठीक, तो P2 बराबर 4 और ये 4 दूनी 8 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, तो P2 का मान 4। ये समझ गए ना, P की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, और 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार करना, 2 दूनी 4 दूनी 8। हाँ, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए इसके थर्ड पार्ट को, ठीक, थर्ड पार्ट में है, थर्ड पार्ट में है Px बराबर एक्स क्यूब, Px बराबर एक्स क्यूब है ना, यहाँ पर पहले 0 रख लो, तो P 0 रखोगे तो 0 का क्यूब 0, फिर 1 रख लो, तो 1 की घात 3 अर्थात कहोगे P1 का मान 1, ठीक, अब 2 रख लो, तो 2 की घात 3 और 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, बस ये तीनों आंसर आपके ये हो गए, है ना, समझ गए आप लोग। अब देखो इसके फोर्थ पार्ट को, फोर्थ पार्ट में है हमारे पास x माइनस 1 और x प्लस 1, Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। अब की बार हम लोग फिर वही एक बार x बराबर 0, एक बार x बराबर 1 और एक बार x बराबर 2 रख लो आप लोग, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे P0, तो यहाँ पर 0 माइनस 1 और यहाँ पर 0 प्लस 1, तो बराबर 0 से 1 घटा लोगे तो माइनस 1 बचेगा यहाँ पर, और ये प्लस 1 गुणा कर लोगे तो माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास। अब की बार 1 रख लो, तो 1 यहाँ पर माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 से 1 घटा लोगे 0 और 1 जोड़ोगे 2, किसी संख्या में 0 से गुणा करो तो उसे 0 ही लिखते हैं। अब हमारे पास P2 चाहिए हमें, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 1 और यहाँ 2 प्लस 1, तो 2 से 1 घटा दोगे तो बचेगा हमारे पास 1 और इंटू 2 और 1 3, तो बराबर 3, तो ये आंसर समझ गए ना आप लोग, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, चलिए इतने का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।
चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक है। अच्छा, ये शून्यक है, ये हम लोग दिखाएंगे। शून्यक का मतलब जानते हैं ना, शून्य। हम लोग करेंगे क्या, समझना। इस क्वेश्चन में ना इसको दिखाएंगे कि शून्यक है, अर्थात हम लोग, ये हमारे पास दिया गया है तो हम लोग लिखेंगे 3x+1, इसके बराबर हम लोग शून्य को ले लेंगे। ये प्लस में है, इसको पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो इसको माइनस कर देंगे। और ये हमारे पास गुणा में है x के साथ, तो इसको भाग में पहुंचा देंगे उधर, तो -1/3। तो हम लोग कहेंगे अतः x बराबर -1/3, यानी -1/3 बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है। समझ गए आप लोग। जैसे हमारे पास इसके सेकेंड पार्ट को देखो, तीसरे के सेकेंड पार्ट में है कि 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई और x बराबर 4/5। ठीक, x बराबर 4/5, x बराबर 4/5, या एक बार फिर से देख लेते हैं हम। px बराबर, जबकि सत्यापित कीजिए दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत के बहुपद के शून्यक है। ठीक, तो यहां पर हम लोग एक काम करेंगे, 5x माइनस पाई बराबर क्या लेंगे, 0। पाई को उठाकर उधर पक्षांतर करो तो ये पाई कर देंगे प्लस में, इसको बटे में ले आओ तो x बराबर पाई/5, पाई/5। अब देखो यहां पर क्या है 4/5, यहां पर क्या है पाई/5। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में कहा है सत्यापित कीजिए। इन्होंने ना एक चीज इन्होंने क्वेश्चन में ना मिसप्रिंट किया, यहाँ पर इनको सत्यापित कीजिए नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पर इनको देना चाहिए कि ज्ञात कीजिए कि क्या दिखाए गए मान स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। अब सत्यापित का मतलब होता है कि उसको सत्यापित करके दीजिए। ठीक है, तो देखो पहली बात तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4/5 है, यहाँ पर संख्या 4 होनी चाहिए, या तो फिर यहाँ पर पाई होनी चाहिए ना। तो जबकि दोनों के दोनों नहीं है, तो ये दोनों अलग है, तो हम लोग कहेंगे अतः यह बहुपद का शून्यक नहीं है। तो हम लोग कहेंगे x बराबर पाई/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक, देखो तीसरे के तीसरे में है हमारे पास px बराबर x² माइनस 1, px बराबर x² माइनस 1, x बराबर +1 और -1। अब समझना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x² बराबर x माइनस 1 बराबर हम लोग क्या लेंगे 0। ये प्लस में है, उधर पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस में। स्क्वायर हटाकर हम लोग हमेशा ध्यान रखना कि उधर वाले पे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट चढ़ाते हैं। और अंडर रूट हमने 1.2 में आपको बता चुके थे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के योग को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं ना। तो यहाँ पर जो ये हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या को प्लस माइनस में लिखेंगे हम लोग, तो +-1 लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, +-1। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे अतः यह है एक, प्लस माइनस को हम लोग पूर्णांक भी कहेंगे। ठीक है, ये पूर्णांक है। ठीक, तो यह है एक बहुपद, मतलब यह बहुपद का है, हम लोग कहेंगे अतः यह है बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है। अब देखो इसके चौथे पार्ट में है कि x + 1 x - 2, px बराबर x + 1 x - 2 और x बराबर -1, x बराबर -1 और 2। ठीक, x बराबर -1 और 2। ठीक है, अब समझना यहाँ पर कि हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले यही तो लेते हैं px बराबर 0, तो इसके बराबर 0 ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो x + 1 और x - 2 बराबर 0। ठीक है,
जैसे इसमें भी हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले पी एक्स बराबर जीरो तो लिया था हम लोगों ने, तब तो इसके बराबर जीरो किया था हम लोगों ने। चाहे जो भी सवाल हो, हम लोग हर एक सवाल में पी एक्स बराबर क्या करते हैं, जीरो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जीरो कर किया था हम लोगों ने। तो समझना, अभी आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ोगे इसको, एक बार इसके बराबर जीरो लेते हैं और एक बार इसके बराबर जीरो लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब x प्लस 1 के बराबर जीरो लेंगे तो ये प्लस में, उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। एक बार इसके बराबर जीरो ले लेंगे तो जब x माइनस 2 बराबर जीरो तो x बराबर 2। देखो 2 और माइनस 1 जो कि शून्यक है, तो हम लोग कहेंगे x बराबर माइनस 1 और 2 बहुपद का शून्यक है। ठीक, ये भी शून्यक है। इसके पांचवें पार्ट को देखो, है पांचवें पार्ट, हाँ पांचवें पार्ट को देखो तो तीसरे के पांचवें पार्ट में है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर और एक्स बराबर जीरो। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स बराबर जीरो, हमारा हम लोग करेंगे क्या, पी एक्स बराबर जीरो ले लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर जब जीरो ले लेंगे ना, तो इसको हटाओगे, रूट चढ़ाओगे, तब भी वो क्या रहेगा, जीरो। तो ये भी हमारे पास क्या है, शून्यक है। ठीक, शून्यक है। अब देखो आप लोग इसके 6 पार्ट को, तीसरे के है 6th पार्ट को, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम है और हमारे पास x बराबर माइनस एम बटे एल, एक्स बराबर माइनस एम बटे एल। काम क्या करेंगे हम लोग, स्टार्टिंग में पी एक्स के बराबर हम लोग क्या लेते हैं, ज़ीरो लेंगे। तो लिखेंगे एल एक्स प्लस एम बराबर क्या लेंगे, ज़ीरो। उठाकर उधर पक्षांतर कर दो तो एल एक्स बराबर माइनस एम, इसको भाग में पहुंचा दो तो एक्स बराबर माइनस एम बटे एल, जो कि देख पा रहे कि ये भी बहुपद का शून्यक है। तो हम लोग कहेंगे एक्स बराबर माइनस एम बटे एल बहुपद का शून्यक है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो इसके देखो अभी 7th पार्ट भी है और 8th पार्ट भी है। ठीक है, तो चलिए कर तो लोगे आप लोग, इतने को स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। तीसरे के 7वें पार्ट को देखो, तीसरे के 7वें पार्ट में है, तीसरे के 7वें पार्ट में है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स बराबर माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 और 2 बटे अंडर रूट 3। समझना, 3x स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग यहाँ पर ये काम करेंगे। काम हमारे पास एक ये है कि पी एक्स बराबर हम लोग क्या लेंगे, जीरो। तो इन्हें भी हम लोग क्या कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। प्लस में है नहीं, माइनस में है, पक्षांतर कर देंगे, प्लस में कर देंगे। इसने ये गुणा में है, भाग में पहुंचा दो। तो x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग कहेंगे 1/3, इसको हटाओ, रूट चढ़ाओ। तो x बराबर हम लोग कहेंगे 1/3 और अंडर रूट में x बराबर प्लस माइनस 1 का वर्ग 1 और ये अंडर रूट 3, तो 1/√3 और 2/√3 यही है। हाँ यही दिया गया है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर -1 और प्लस 1/√3 है, बट हमारे पास 2/√3 नहीं है। तो हम लोग कहेंगे x बराबर -1/√3 बहुपद का शून्यक है, किंतु 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक, अब देखो आप लोग इसी के 8वें पार्ट को, तीसरे के 8वें पार्ट को, 2x + 1 पी एक्स बराबर 2x + 1 और x बराबर 1/2, x बराबर 1/2। ठीक, यहाँ पर देखो फिर से वही काम करेंगे। x बराबर हम लोग पी एक्स बराबर 0,
तो 2x प्लस 1 बराबर 0, प्लस में है पक्षांतर कर दो माइनस में हो जाएगा ये, 2x बराबर -1 भाग में पहुंचा दो तो x बराबर -1/2, यहाँ +1/2 ये -1/2, तो हम लोग कहेंगे x बराबर 1/2 जो है बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। सवाल नंबर 1 में 2 में जो है हमने क्या लिखा था, 2 में हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? चलो 2 में ध्यान रखना, अगर हमने इस प्रकार से लिखा है, जैसे सवाल नंबर 2 में आपके पास 5x माइनस पाई बराबर 0 है, तो x बराबर आपके पास पाई/5, ये शून्यक है, ये शून्यक है, किंतु सवाल नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम, किंतु जो आपकी बुक में शून्यक है ना 4/5, 4/5 ये शून्यक नहीं है, ठीक है, ये शून्यक नहीं है, ये ध्यान रखना। ये आपके पास हम किसकी बात कर रहे हैं, हम जो आपके सेकेंड पार्ट है ना, सेकेंड पार्ट तीसरे के, हाँ उसकी बात कर रहे हैं। ये तो शून्यक है किंतु ये शून्यक नहीं है। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में क्या है, 4 में निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। फिर वही बहुपद के शून्य ज्ञात करोगे, x + 5, तो इसमें आराम से आप लोग ज्ञात कर लोगे, x + 5 बराबर क्या लोगे आप लोग 0, ठीक, x + 5 बराबर 0 लोगे, और इसके बाद आप लोग 5 को पक्षांतर कर दोगे तो x बराबर -5, ये क्या है, -5 जो है बहुपद का शून्यक है, ठीक, -5 जो है बहुपद का शून्यक है। ऐसे ही आप लोग सारे ज्ञात कर लोगे। देखो इसके सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में है x - 5, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है 2x + 5, इसके फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में है 3x - 2, फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट में है 3x, और सिक्स्थ पार्ट में क्या है ax, और सेवेंथ पार्ट में है इनके, सेवेंथ पार्ट में है cx + d, ठीक, cx + d, समझना। अब सबके बराबर 0 लोगे, सबसे पहला काम यही करोगे, इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0, इसके बराबर 0, सबके बराबर 0। ये 6 पार्ट में क्या है, ax ही है क्या, ax, ये ठीक है। इसे उधर पक्षांतर कर देंगे तो हम लोग कहेंगे x बराबर 5। अब इसे जब इधर पक्षांतर करेंगे 5 को, तो ये 2x बराबर -5, इसे बटे में ले आओ तो x बराबर -5/2, इसे इधर ले आओ तो हम लोग कहेंगे 3x बराबर 2, ये अब 3 को बटे में ले आओ तो x बराबर 2/3, इसमें 3 को बटे में ले आएंगे, और किसी भी संख्या से अगर हम लोग 0 से भाग करते, गुणा करते तो संख्या को 0 लिखते हैं, तो यहाँ पर x बराबर 0, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, भाग में पहुँचा देंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर d को उधर ले जाओ तो cx बराबर -d, तो हम लोग कहेंगे x बराबर हमारे पास -d/c, तो ये हमारे पास बहुपद के क्या है, शून्यक है। एक आप लोग ये शून्यक है आपके पास, एक ये शून्यक है, और एक ये शून्यक है, और एक ये शून्यक है, ये शून्यक है, और ये शून्यक है, ठीक, क्लियर, समझ गए सारे क्वेश्चन आप लोग। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार आप लोग देख चुके हो, क्वेश्चन नंबर 2 में, 5 में है कि f(x) बराबर 2x³, f(x) बराबर 2x³, फिर हमारे पास है -13x² -13x² + 17x + 12, ज्ञात करेंगे हम लोग f2 निकालेंगे, f-3 निकालेंगे, और f0 निकालेंगे, ठीक है। f0 को पहले निकाल दे रहे, सबसे सरल है, ठीक है, समझना। 0 के साथ किसी से गुणा कर दो तो उसको 0 ही लिखते हैं, 0 हो जाता है वो, हाँ, 0 के साथ गुणा 0, 0 0, केवल 12 बचेगा हमारे पास, ठीक, केवल क्या बचेगा हमारे पास 12,
अब आप लोग 2 को ज्ञात कर लो। थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना यहाँ पर। हाँ, तो ये 2 और यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 8 दूनी 16 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 13 चौको 52, 17 इसमें 2 इंटू 2 करेंगे 17 दूनी 34 और प्लस 12 जोड़ लो आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग जब जोड़ोगे ना तो 16 और 12 28, 28 और 34, तो 28 और 34 को जोड़ लो तो 8 4 12 और 5 6 और ये 52 घटा लो। तो जब 52 घटा लेंगे तो हमारे पास 2 से 2 0 10 बचेगा हमारे पास। ठीक, 5 में के सेकेंड पार्ट में क्या है 5, हाँ 10। ठीक, फर्स्ट में 10। अब हम लोग -3 को रख लो तो यह -3 का मतलब है माइनस, अगर घात विषम होना तो माइनस को माइनस लिखते हैं, प्लस को मतलब घात विषम होने पर माइनस को माइनस लिखते हैं। तो 3 का क्यूब 3 3 का 9, 9 तिया 27, फिर से एक बार यहाँ पर 2 और यह -3 का क्यूब -13 -3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू -3 प्लस 12। समझ गए आप लोग? यहाँ पर समझना 3 3 का 9 तिया 27, 27 दूनी 54, लेकिन माइनस में लिखना ये 54 और ये माइनस 3 का वर्ग 3 3 का 9 और 13 निमा 117 और ये माइनस ये प्लस माइनस 17 तिया 51 और प्लस 12। देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तीनों को जोड़ो। जब तीनों को जोड़ेंगे ना तो जोड़ हम अलग से कर लेते हैं। यहाँ पर इधर जोड़ लेते हैं तो 54 और 117 और 51, तो 7 8 4 12 हासिल 1, 5 5 10 11 12 हासिल 1 और ये 222। 7 8 12 1, 5 5 10 11 12 1 और 2 1 2, 222। 222 में से हम लोग 12 और घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 210। ठीक, 210 वो भी माइनस में, तो हम लोग कहेंगे कि -210 आप लोग चेक कर लो। ठीक, थोड़ा डायरेक्ट कर लिया आप लोग, समझना इसको, दिक्कत हो जरूर पूछना, बताएंगे। ठीक है, फिर से एक बार हम रिवाइज करा दे रहे हैं आप लोगों को। यहाँ 0 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखोगे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखोगे 0 हो जाएगा, केवल 12 ही तो बचेगा। यहाँ 2 आप लोग क्या रखोगे 2, तो 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16, 2 का स्क्वायर 4, 13 चौको 52 और 17 दूनी 34 प्लस 12। इन्हें जोड़ लो, इन्हें घटा लो। अब ये तो हमने दिखाई दिया आप लोगों को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप लोग। चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। 6 में क्या है सत्यापित कीजिए। 6 में है भाई सत्यापित कीजिए -2 और 3 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 6 के एक शून्य का है। देखो वैसे तो इसको गुणनखंड मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अभी गुणनखंड मेथड आपको नहीं बता रहे, हम आपको चेक करके बता रहे कि ये शून्य है कि नहीं है। कौन कौन है हमारे पास -2 और 3, तो x बराबर -2 और 3। इसमें एक काम करो, सबसे पहले हम लोग x बराबर क्या रख लेंगे, x बराबर -2 रख लेंगे। रखने के बाद अगर 0 आ जाए तो शून्य है, 0 ना आए तो शून्य नहीं है। ठीक, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर 2 का वर्ग माइनस ये 2 और -6, तो लिखेंगे माइनस का वर्ग प्लस होता है, हाँ 2 का वर्ग 4, ये माइनस प्लस 2 और ये -6, 4 2 6 और -6, तो घटकर क्या गया हमारे पास 0। अब की बार आप लोग x बराबर क्या रखोगे 3 रखोगे, तो x बराबर 3 पर। ठीक, किस पर 3 पर, तो यहाँ रखेंगे 3 का स्क्वायर -3 और ये 6, 3 का स्क्वायर 9 और देखो ये माइनस और ये माइनस, इसलिए इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 9 9 9 घटकर 0, तो हम लोग कहेंगे x बराबर -2 और 3 क्या है बहुपद का शून्यक है ये। अब देखो 7 नंबर को देखो,
7 नंबर में कथन क्या है, यदि x बराबर 3/2, यदि x बराबर 3/2 तो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 12, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 12 का एक शून्यक है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसके बराबर 0 लिखते हैं। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 12 बराबर 0। x बराबर हमारे पास 3/2 है, तो 2 और ये 3/2 का स्क्वायर प्लस के और ये 3/2 माइनस 12 बराबर 0। 2 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और ये 3k/2। अब ये माइनस 12 बराबर 0। 2 से काटो तो 9/2 उधर ले जाओ, 12 को उधर ले जाओ, तो 3k/2 बराबर 12 प्लस में है माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ये 9/2 माइनस में हो जाएगा ये। अब इसके बटे 1 मान के भिन्न करो, 3k/2, 12 दूनी 24, भिन्न में इसके साथ गुणा इसके साथ गुणा इसके साथ गुणा करते हैं, 12 दूनी 24, 9 एकम 9 और 2 एकम 2, इधर वाले 2 से इधर वाले 2 को कैंसिल कर दो, 3 के बराबर 24 से 9 घटा दो तो हमारे पास क्या बचेगा 15, 3 गुणा में है भाग में पहुंचा दो, तो के बराबर 15/3, 3 पचे 15, तो हम लोग कहेंगे के बराबर 5। तो के का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 5। अब देखिए आप लोग 8 नंबर को, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि x बराबर 3, x बराबर 0, हमारे पास क्या है x बराबर 3 भी है, x बराबर 0 भी है, और हमारे पास ये है कि 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्य को हो तब a और b के मान को ज्ञात कीजिए। मान दिया गया है बहुपद px है, यदि x बराबर 3, x बराबर 0, x बराबर 3, x बराबर 0 px के शून्य है, तब मान बहुपद के संतुष्ट करेंगे, अर्थात p3 बराबर 0 और p0 बराबर 0। तो p3 0 और p बराबर 0, मतलब हमारे पास ये 0 ले लेंगे हम लोग, इनके बराबर में 0 लेंगे। ठीक, तो समझना, इनके बराबर 0 लेके हम लोग प्रूफ करेंगे। मतलब हम लोग कहने का अर्थ है, इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसको px ले लो और p3 भी हमारे पास 0 और p0 भी हमारे पास 0। तो मतलब कहने का तो हम करते हैं ऐसे भी, इनके बराबर 0 ले लो, तो लिखेंगे 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b बराबर हम लोग क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। वैसे यहाँ पर p3 लिखते हो, p3 लिख नहीं रहे, उसके बराबर 0 लिख रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि अब x की जगह हम लोग 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 3 का क्यूब माइनस 8 और 3 का स्क्वायर और a इंटू 3 प्लस b, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे निकालोगे आप लोग, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 बराबर 27 है ना। तो ये लिखेंगे हम लोग 27 दूनी 54 माइनस 3 त्रिका 9, 9 8 72 प्लस 3a प्लस b बराबर हम लोग क्या ले लेंगे 0। अब हम लोग एक काम करेंगे, 72 से 54 घटा दो, 12 से 8 और 6 से 1 माइनस 18 और प्लस 3a प्लस b बराबर 0। अब 18 को उधर पक्षांतर कर दो तो 3a प्लस b बराबर 18, इसे समीकरण 1 डाल के छोड़ दो, ठीक है। अब हम लोग 0 रखेंगे, यहाँ पर तो हम लोगों ने x बराबर 3 को लिया हम लोगों ने, अब x बराबर 0 पर, तो समझना यहाँ पर लिखेंगे हम लोग p0, जबकि हालांकि p3 को लिखा नहीं हमने, लेकिन आप समझ लेना कि p3 के बराबर हमने 0 ले लिया हमने। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 0 का क्यूब माइनस 8 और 0 का स्क्वायर और a इंटू 0 प्लस b, इसके बराबर भी हम लोग क्या लेंगे 0 लेंगे, 0 के साथ गुणा 0, 0 के साथ गुणा 0, 0 के साथ गुणा 0 और b, तो b बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसके बराबर 0 है। अब b का मान जो है वो समीकरण 1 में रख दो,
1 में रखने पर, तो यहाँ पर 3 ए और बी का मान 0 बराबर 18। 0 के साथ कोई संख्या जोड़ दो तो हम लोग वही संख्या लिखते हैं 18, तिछक 18। तो ए बराबर हमारे पास क्या है 6 और बी बराबर हमारे पास क्या है 0। बस दोनों मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिए हैं। ए 6 है और बी हमारे पास 0 है। ठीक है, खत्म सवाल। हाँ, तो 2.2 के भी सारे सवाल खत्म कर चुके हैं वो लोग। अब जो है हम लोग आगे गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग जो है 2.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट हो जरूर कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट में बताइए कि सर हमें यहाँ पर डाउट है, जरूर आपके डाउट क्लियर करा दिए जाएंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स डाउट पूछ रहे हैं सबके डाउट क्लियर करा दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी डाउट लेकर मत रहिए, डाउट को क्लियर कर लीजिए। ठीक, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट।